नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति बनती हुई दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान उसकी बात नहीं मानता तो अमेरिका उनके ऊपर हमला कर देगा। हालांकि इसके साथ साथ अभी डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान आया कि उन्होंने यूएई, कतर और सऊदी के अपील पर उन्होंने ये हमला रोक दिया है। लेकिन इस हमले को रोकने के पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन फिलहाल मुद्दा जो है वो ये है कि क्या एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच जो है वो युद्ध की स्थिति बनी हुई है और क्या हमला किया जा सकता है। सबसे पहले हम आपको थोड़े से वो शर्तें बता देते हैं जिन शर्तों को लेकर के अमेरिका ने ईरान पर कहा है कि उन्हें ये शर्त माननी पड़ेगी। और वो शर्त है कि ईरान जो है 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि ईरान केवल परमाणु केंद्र चालू रखे। तीसरी शर्त है कि तेहरान को युद्ध के हार जाने की मांग छोड़नी होगी, क्योंकि तेहरान जो है वो युद्ध में जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना मांग रहा है अमेरिका से। तो अमेरिका कह रहा है कि उसे ये हर्जाने की मांग को छोड़नी होगी। चौथा, ईरान की ज्यादातर जब्त संपत्तियां जो है वो ब्लॉक रहेंगी। और पांचवा जो है वो बातचीत पूरी होने पर ईरान पर सभी मोर्चा पर युद्ध खत्म करे। ये अमेरिका की 5 शर्तें हैं। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका की इन 5 शर्तों को ईरान बहुत ही आसानी से मान लेगा? और अगर नहीं मानता है तो क्या फिर से युद्ध शुरू हो सकता है? अमेरिका फिर से हमला कर सकता है ईरान के ऊपर? और इस बार क्या सिर्फ अमेरिका ही हमला करेगा या फिर अमेरिका और इजराइल जो है वो संयुक्त हमला करेंगे? इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे सहयोगी अमीन जी हमारे साथ हैं। अमीन जी, पूरा आपने सुना और आप लगातार ईरान, अमेरिका, इजराइल को कवर भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये कब तक, ये सीज फायर जो हुआ है ये कब तक जारी रह सकता है? एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में सबसे अधिक अमेरिका को सबसे ज्यादा शर्मिंदा या अमेरिकी लोगों द्वारा ऐसा मतलब कि एक जो है बिना दिमाग के आदमी को राष्ट्रपति बना देना डोनाल्ड ट्रंप को, जिसने अमेरिका की साख पे दाग लगा दिया है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 दिन पहले जो है चाइना के दौरे पे थे। वहां पे जिस तरह से उनकी घोर बेइज्जती हुई, विदेशी मामलों के जानकारों के माने तो गिड़गिड़ा रहे थे चाइना के सामने। तो उस हिसाब से इनके मुंह पे शी जिनपिंग ने ये कह दिया कि अब आपके पास वो शक्ति नहीं रही कि आप महाशक्ति बन जाएं। यहां तक कह दिया। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप का सुबह का 9 बजे का ये बयान, 9:30 बजे ये बयान, उसके बाद से दुनिया भर में इतनी जगहसाई हुई है। इसके अलावा ईरान द्वारा इतना करारा जवाब देना जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिल गई है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। हर देश के, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, भारत, हर देश के राष्ट्राध्यक्ष जो है अपनी जनता के लिए वो चीजें, समस्याएं जो उत्पन्न हुई उनको ठीक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पागलपन आदमी की वजह से, जिसकी जिद ये है कि ईरान को मुझे खत्म करना है, और उसका नतीजा ये है कि दुनिया में हाहाकार मची हुई। यूरोप में खुद पिछले हफ्ते की बात है नियाज, कि जब एक रिपोर्टर ने ये पूछा कि अमेरिका में महंगाई दर 15% से ऊपर चली गई है, लोगों के पास बचत के लिए कोई साधन नहीं है, तो उन्होंने एक वही उल्टा सीधा बयान कि तुम अमेरिकी नहीं हो, तुम ऐसे है वैसे, यही लगा रह गया। लेकिन एक बात तो तय है कि जो पेंटागन के रणनीतिकार या FBI और CIA और अमेरिकी प्रशासन जो सोच रहा था कि एक हफ्ते में रिजीम चेंज कर देंगे, पहले उन सबों ने खमैनी साहब को मारा और सोचे कि वहां पे बगावत कर देंगे, वो पोल खुल गई। पोल इस तरह से खुली कि सोचे कि दूसरे बाहरी लोगों को बुला के, कुर्द और ये सबको बुला के जो है वहां विद्रोह कराएंगे, और हमारी CNN, BBC और ये अल जजीरा, जिनकी पोल पहले से खुली हुई है, क्योंकि ये सरकार के भोपू हैं, तो इनकी बात खुल जाएगी। तो जो है उसके बाद से हमारा एक मैपिंग बन जाएगा, दुनिया जान जाएगी कि वहां पे शोषण। लेकिन वो भी नहीं हो सका। ईरान ने होर्मुज में जिस तरीके से इनको रोका है और जिस तरीके से हालत खराब किया है, उसके हिसाब से अब ये लग रहा है कि ये अपनी जो है इंसल्ट जो है बर्दाश्त नहीं कर पा। उसी का नतीजा है कि एक बार माहौल, आपको भी और दर्शकों को भी ये याद दिलाना चाहता हूं कि ईरान दोहा में बात करने गया, फिर जो है एक जगह और बात करने के, उसी वक्त से
विदेशी मीडिया के जानकार कह रहे थे कि ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन हमला करना तय है। और ट्रंप और क्या कहते हैं कि ये बेंजामिन नेतन्याहू दोनों की ये पहली बात है। इसके बाद से आप ये भी देखिए कि बराक ओबामा से लेके जितने भी पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, हर जगह जो है इजराइल ये जाके कहा है कि ईरान को खत्म करना है, हमें सुरक्षा का खतरा है, हमें ये। लेकिन पहली बार किसी सख्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने, ट्रंप ने उनकी बात मानी। और इस पर भी काफी खुलासे हो रहे हैं कि स्पटीन में नाम है या ऐसा है, इसलिए वो डाइवर्ट करना चाहते थे। लेकिन लग रहा है कि ईरान ने जिस तरीके से मतलब कि जवाब दिया, दूसरी चीज होर्मुज को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है, और उसके बाद से जिस तरीके से वो अपनी रणनीतिक चाल को चल रहा है, हर चाल में जो है अमेरिका जो है नीचे गिरता हुआ जा रहा है। बिल्कुल, तो और इसी का नतीजा है। ये जो आप हॉर्मुज की बात कह रहे हैं, हॉर्मुज पे शायद अमेरिका की वजह से ही, अमेरिका और इजराइल की वजह से ही अब ईरान जो है वो एक नया टैक्स सिस्टम भी लागू करने वाला है। भविष्य में उसकी तैयारी कर रहा है कि एक नया टैक्स सिस्टम लागू करेगा, और किन जहाजों को निकल करके जाने देना है और कितना किसको टैक्स देना है, वो सारी चीजें निर्धारित करेगा। और दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका जो हमेशा से कमजोरों पर हमला करता रहा है, आपने वेनेजुएला का वो देखा कि उन्होंने इराक पे देखिए, हर हाँ, जगह देखिए, क्या वियतनाम में देखिए, कितनी जगह देखिए, ये जो कुछ सारा भी करता रहा है। लेकिन इस बार जो है वो ईरान, अमेरिका के लिए जो हड्डी है वो गले में अटकी हुई है, ना ही वो निगल पा रहा है, ना ही वो उगल पा रहा है। तो ये स्थिति है फिलहाल अमेरिका की। और ये जो धमकी वाली बात है, जो अमेरिका बार बार ईरान को धमकी दे रहा है, उधर से ईरान भी कह रहा है कि हम झुकने को तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुल मिलाकर के आगे क्या स्थिति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। और ट्रंप के बयान को लेकर के जो बातें कही गई हैं, क्योंकि हमेशा से जब से युद्ध शुरू हुआ, सुबह में उनका कुछ और बयान होता है, शाम में कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है, कल कुछ और होता है। तो ये जो उन्होंने बयान दिया है कि अगर ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानता तो वो हमला करेंगे, और घड़ी एक तरीके से उन्होंने कहा है कि उनका समय जो है वो अब समाप्त हो गया है और उन्हें वो पाषाण युग में भेज देंगे, इस तरीके के उनके स्टेटमेंट थे। तो इस तरीके के स्टेटमेंट हमेशा से रहे हैं और इस बात को ईरान भी अच्छी तरीके से जानता है। खैर, जो कुछ भी हो, वैसे आपको क्या लगता है, क्या जो शर्तें हमने बताई कि अमेरिका ईरान के सामने रख रहा है, क्या उन शर्तों को ईरान मान जाएगा आसानी से? क्या मानने पर वो राजी हो जाएगा? और ये मान नहीं होता तो वो बहुत पहले मान चुका होता, जब, क्योंकि ये शुरू से ही ये शर्तें चल रही हैं। और जो पिछले साल अटैक हुआ था अमेरिका ने ईरान पर किया था B-2 बॉम्बर से, और ये कह दिया कि पूरा का पूरा जो परमाणु जो यूरेनियम संवर्धन जहाँ पे होता है, उस पूरे साइट को नष्ट कर दिया गया है। और ये कहने के बाद फिर एक साल के बाद फिर से वही स्थिति बनती है, फिर से वो परमाणु की बात कहता है। और ये बात सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये एक जमाने से बात कहते हुए आ रहा है कि ईरान के पास परमाणु है, परमाणु है, परमाणु है। तो क्या वाकई में परमाणु है, परमाणु ही एक मुद्दा है, या फिर इसके पीछे तेल सबसे बड़ा मुद्दा है कि तेल पे कब्जा करना है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं।